नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम बच्चों इनकम मेथड पढ़ रहे थे। इनकम मेथड में हमने इनकम मेथड के फॉर्मूले को समझ लिया था और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। तो आज हम उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज इनकम मेथड पे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे। फिर आपका नेशनल इनकम जो है बच्चों वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहां तक लगता है कि अब आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूला फिट हो गया होगा यदि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है। बट फिर भी एक बार और देखिए, अगर हम समझे तो मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें देखनी होती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो हमारा एनडीपीएफसी निकल के आ जाता है और उसके बाद हमें फर्दर सिर्फ इसे बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमने आपका जो है बाकी के फर्दर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट के तीन हिस्से, रिटेन अर्निंग एंड ऑल दैट, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास तक कर चुके हैं बच्चों। तो आइए अब इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नेशनल इनकम निकालो। तो हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है बच्चों, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपीएफसी। तो इससे तो नेशनल इनकम वैसे ही आ जाएगा। जरा एक मिनट दीजिएगा बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालते हैं बच्चों। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 2000। तो अच्छी बात है, और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। रेंट हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 400। अब हम देखते हैं प्रॉफिट, क्या बात है, प्रॉफिट बच्चों 900 दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो हमें अलग से डिविडेंड लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ले लेते हैं 500 इंटरेस्ट, और उसके बाद नेट फैक्टर इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट डेप्रिसिएशन, नेट करेंट ट्रांसफर। तो बचता है बच्चों मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लेते हैं तो आता है 7000। ये सब ऐड करने पे हमारे पास निकल के आ जाता है 9 4 13 5 18 कैरी 1 10,800 बच्चों। हमारा एनडीपी एफसी निकल के आ गया 10,800, हमारा एनडीपीएफसी निकल के आ गया। हमें निकालना है एनएनपीएफसी, तो हमें सिंपली इसमें प्लस कर देना है बच्चों एनएफवाईए। लेकिन बात यह है बच्चों कि यहाँ पे टू अब्रॉड दिया है, तो फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं और टू अब्रॉड को माइनस करते हैं। तो सिंपली इसमें से 50 यदि मैं घटा दूं तो 10,750 मेरा आंसर निकल के आ गया, 10,750। देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा बच्चों निकालने को, यहां पे हमें बोल रहा है कि भैया निकाल दीजिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमें निकालना है एनएनपी एट एमपी। चलिए निकाल के देखते हैं। पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स बच्चों नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो पर्सनल टैक्स में आप मत आ जाना। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज लेंगे 1200। हमेशा याद रखिएगा कि हम यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को काउंट करते हैं, पर्सनल टैक्स को नहीं। पर्सनल टैक्स को इग्नोर कीजिएगा, ये इसलिए दिया है ताकि आप ले ले और गलती कर दे। वेजेस एंड सैलरी 1200। अब देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां से आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है बच्चों प्रॉफिट से। तो क्या इसमें और कहीं प्रॉफिट दिया है, देखो प्रॉफिट भी दे रखा है 500,
तो फिर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेने की आवश्यकता नहीं है, यही सब तो समझना है। यदि हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट दिया है तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं। हमने पढ़ा है ना कि प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है, प्रॉफिट से निकलता है, डिविडेंड प्रॉफिट से निकलता है, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट से ही निकलता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट दिया है तो मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट को मैं ले लेता हूं 500। उसके बाद देखिए वेजेस एंड सैलरीज दे दी है, तो मुझे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है। तो देखिए जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता है तो हमें वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमें लेना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, पर देखिए यहाँ पे इंप्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर इंप्लॉयर लिखा होना जरूरी है, इंप्लॉय लिखा होता तो नहीं लेते, इंप्लॉयर लिया हुआ है। तो वेजेस एंड सैलरी 1200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी हम लेंगे बच्चों जो कि दिया हुआ है 250, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी ले लिया। उसके बाद देखिए रेंट हम ले लेंगे, रेंट कितना दिया हुआ है 300। रेंट के बाद बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। प्राइवेट इनकम भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। ओहो, यहां तो बच्चों सीधा प्राइवेट इनकम दे रहा है, लेकिन बच्चों क्या हम प्राइवेट इनकम को इनकम मेथड में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो प्राइवेट इनकम देख के बच्चों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, प्राइवेट इनकम नहीं लिया जाता है, ठीक है, प्राइवेट इनकम नहीं लेते हैं। उसके बाद आइए पर्सनल टैक्स हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, रेंट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्राइवेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलो तो और तो कुछ इसमें नहीं रह गया लेने के लिए, चलिए इन सबको ऐड करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ले लेंगे बच्चों 400। अब तो कुछ नहीं छूटता है, सारी चीजें हमने ले ली है। चलिए और कुछ अब नहीं छूट रहा है तो हम इसे लेते हैं। 5 और 2 7, 2 9 3 12 और 4 16, कैरी 1, तो ये आ गया बच्चों 2650। लेकिन ये जो 2650 आया है बच्चों ये एनडीपीएफसी आया है, हमें एनएनपीएफसी निकालना है। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए मुझे एनडीपीएफसी में क्या करना पड़ेगा, एनएफवाईए को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 2650 प्लस नेट, फिर यहां पर भी आप देख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो मैं -20 कर दूं, 2630 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ओ, हमें निकालना है बच्चों एनएनपी एमपी निकालना है, ओके ओके कोई बात नहीं। एनएनपी निकालने के लिए एफसी में मैं प्लस क्या कर दूं, एनआईटी, तो प्लस एनआईटी करता हूं तो क्या एनआईटी दिया है, एनआईटी 300 दिया हुआ है, तो बस 300 और ऐड कर दीजिए, 2930 आंसर आ जाएगा। लीजिए आ गया बच्चों 2930। इस सवाल को हम एक बार और रिकॉल करते हैं। देखिए हमें निकालना था बच्चों एनएनपी एट एमपी, हमें निकालना था बच्चों एनएनपी एट एमपी। अब एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए हमें पता है कि इनकम मेथड से बच्चों हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपीएफसी के लिए हम पर्सनल टैक्स बच्चों नहीं लेते हैं, पर्सनल टैक्स जैसा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है बच्चों, यहां पर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी।
वेजेस एंड सैलरीज हम तब लेते हैं जब हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है, तो हमने वेजेस एंड सैलरी ले ली बच्चों 1200। उसके बाद आइए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब तो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तो यदि मेरे पास प्रॉफिट दिया है तो ना ही मुझे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना था और ना ही मुझे कॉरपोरेशन टैक्स लेना था। तो प्रॉफिट मेरे पास 500 दिया था, वो मैंने यहां पे ले लिया। उसके बाद आ जाइए, क्या रेंट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, तो रेंट हमने ले लिया। ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट हमने ले लिया 400। तो ये सब करने के बाद 2650 मेरा निकल के आता है एनडीपीएफसी। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे कहीं भी बच्चों दिया नहीं है। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम दिया नहीं है, तो हमारे पास आ गया बच्चों एनडीपीएफसी निकल के आ गया। तो हमने इसमें एनएफवाई और एनआईटी को ऐड किया, तो हम पहुंच गए एनएनपी एट एमपी पे, जो कि हमारा आंसर आता है 2930। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है बच्चों, यहाँ पे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें निकालना है एनडीपीएफसी। ये तो सवाल आसान हो गया बच्चों, क्योंकि इनकम मेथड से हम फाइंड आउट भी क्या करते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो आइए पहले देखते हैं क्या कहीं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है। दिया हुआ है, क्या बात है, 900। 900 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे को दिया है। अब वेजेस एंड सैलरी इन कैश काइंड कुछ भी देखने की लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आइए, क्या रेंट लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है, 200 ले लिया रेंट। ट्रांसफर से हमें कोई लेना देना होता नहीं है। नेशनल डेट इंटरेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरेस्ट से मतलब होता है बच्चों। क्या इसमें प्रॉफिट दिया है कहीं? अक्रूइंग टू गवर्नमेंट टू अब्रॉड डिविडेंड, कहीं प्रॉफिट नहीं दिया है, तो यानी कॉर्पोरेट टैक्स लेना पड़ेगा, प्रॉफिट का पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स हमने ले लिया। इंटरेस्ट हम ले लेते हैं बच्चों 400। इंटरेस्ट हमने ले लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। डिविडेंड भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ नहीं, और ये सब प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजों को जब हम ऐड करते हैं, 5 5 10 और 6 16, कैरी 1, 10 2 12 4 16 और 2 18, 1860 हमारा निकल के आ गया एनडीपीएफसी। कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स, ओ कॉर्पोरेट टैक्स हमने ले लिया शायद। कॉर्पोरेट टैक्स रह रहा है बच्चों, क्या कर दिया मैंने? सब तो सही है। 900 हमने ले लिया, फिर हमने बच्चों 200 भी ले लिया। तो छूट रहा है, तो ले लीजिए। तो कितना आता है 1960, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। हमने ले लिया बच्चों 900, हमने सबसे पहले लिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 900 ले लिया। रेंट हमने 200 ले लिया। ठीक है, ट्रांसफर अब्रॉड लेते नहीं है। नेशनल डेट इंटरेस्ट हम लेते नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हम लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हमने 100 ले लिया। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट हम लेते नहीं। इंटरेस्ट 400 हमने इंटरेस्ट 400 ले लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड 50 हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड 50 ले लिया।
उसके बाद डिविडेंड हमें 250 लेना था, हमने वो भी ले लिया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट 120, 1960 बच्चों आंसर आ गया। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें। एक मिनट बच्चों, ये एक्स्ट्रा फिगर ले ली गई है, इसे नहीं लेते हैं। वही मैं कहूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। 1900 आंसर आएगा। हम सिर्फ बच्चों 400 लेंगे ना, जो इंटरेस्ट है, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 1900 आंसर आएगा बच्चों, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है बच्चों, नेशनल इनकम, यानी कि हमें निकालना है बच्चों एनएनपी एट एफसी। तो आइए एनएनपी एट एफसी निकालते हैं। वेजेस एंड सैलरी, क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, नहीं दिया है। वेजेस एंड सैलरी दिया है 1000, ले लेते हैं। ट्रांसफर्स नहीं लेते हैं। प्रॉफिट 400 दे दिया, और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी हमें लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दिया नहीं है। वेजेस एंड सैलरी दिया, और देखिए यहाँ पे इंप्लॉयर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा होता तो नहीं लेते। नेशनल इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, रेंट हम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, रेंट ले लिया बच्चों 200। इंटरेस्ट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं 300। क्या रॉयल्टी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ले लिया बच्चों 50। ये सबको हम ऐड कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास 4 1 5 2 7 और 3 10 कैरी 1, 2050। 2050 जो आया है बच्चों, ये आया है एनडीपीएफसी। हमें निकालना है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी के लिए सिर्फ हमें एनएफवाईए को ऐड करना पड़ता है। एनएफवाईए दिया है क्या बच्चों, नेट फैक्टर को पेड टू अब्रॉड दिया है, तो 10 जो प्लस होता था वो माइनस हो जाता। आंसर आ गया बच्चों 2040। 2040। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहां पर हमसे बोला निकालने को कैलकुलेट एन एन पी एम पी निकालने को बोल दिया बच्चों। एन एन एट एम पी, आइए कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हमारे को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, हाँ जी दिया हुआ है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे को दिया हुआ है बच्चों 700। चलिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय खत्म, अब मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स, क्या बच्चों प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो हम देख पा रहे हैं बच्चों के प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया है तो फिर हमें कॉर्पोरेट टैक्स ले लेना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स हमने ले लिया 30। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हमें ले लेना चाहिए 10। इंटरेस्ट भी हमें ले लेना चाहिए 90। रेंट भी हमें ले लेना चाहिए 100। डिविडेंड भी हमें ले लेना चाहिए 20। और तो हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए जो डिविडेंड है ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट का पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट का पार्ट है। अब कहीं भी प्रॉफिट दिया नहीं है तो ये सब मिला करके हमारा प्रॉफिट आ जाता है। और कुछ हमें लेने की, देखो ये मत ले लेना, ये इसलिए नहीं ले लेना क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। अब इसमें कोई मिक्स्ड इनकम जैसी चीज दी नहीं है, डिविडेंड रेंट इंटरेस्ट, हाँ जी कुछ नहीं दिया है, तो हम सिर्फ इतना ही ऐड करते हैं।
0, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15, कैरी 1। ये आता है बच्चों 950। अब ये जो 950 है ये तो एनडीपीएफसी आया है, हमें निकालना है एनएनपी एमपी। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बैलेंस करके प्लस एनएफवाई और प्लस एनआईटी करना होगा। तो हमारे पास एनडीपीएफसी आया है 950, एनएफवाई कितना आया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस माइनस 10। उसके बाद एनआईटी के लिए एनआईटी दिया है 110। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखिए 950 में हम 110 को ऐड कर देते हैं, 1060, और इसमें से 10 को माइनस कर देते हैं, 1050 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। एक मिनट बच्चे, एक सेकेंड, यहाँ पर नेट करेंट ट्रांसफर नहीं लेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो टू अब्रॉड तो माइनस होगा, सॉरी सॉरी, तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा बच्चों, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, 1070, 1070 आएगा आंसर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है, जैसे देखिए दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हम जानते हैं कि हम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं और टू अब्रॉड को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस एनएफवाईए ना हो करके माइनस एनएफवाईए करना पड़ेगा, एनएफ 2ए हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन जो फिगर ऑलरेडी माइनस में दी है वो पहले से ही माइनस में है, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 1070 आंसर हो जा रहा है, जिसकी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब लगभग लगभग आपको इनकम मेथड के हर क्वेश्चन पे कमांड आ चुका है, सब कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। जीएनपी एमपी हमें निकालना है, जीएनपी एट एमपी, जरा एक सेकंड देंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेजेस एंड सैलरी, क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बच्चों नहीं दिया हुआ है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरीज लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 800। पर्सनल टैक्स है, वाह ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया बच्चों 200। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस यदि दे दिया तो इसी के अंदर रेंट है, इसी के अंदर रॉयल्टी है, इसी के अंदर इंटरेस्ट है और इसी के अंदर प्रॉफिट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस यही तीन चीजों को तो मिला के बनता है। तो और कुछ मत ले लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेने की आवश्यकता नहीं है, ये लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है बच्चों,
ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो अब आइए, क्या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय इंप्लॉयर दिया है तो ये भी लेना पड़ेगा बच्चों, 100 इसी का पार्ट है, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दिया नहीं है। उसके बाद और कुछ भी नहीं बच्चों, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है 500। सबको जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है 8 2 10 11 11 और 5 16, 1600 हमारा निकल के आता है बच्चों एनडीपी एट एफसी। हमें जीएनपी एमपी निकालना है तो चलिए निकाल देते हैं। जीएनपी एमपी यहाँ लिखते हैं एनडीपी एफसी, तो ये नेशनल है तो माइनस डेप्रेसिएशन, सॉरी नेट है तो प्लस डेप्रेसिएशन, तो नेट बन जाएगा आपका ग्रॉस। ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे बच्चों NFYA, तो ये बन जाएगा नेशनल। FCMP तो प्लस कर देंगे NIT। NDPFC हमारा दिया हुआ है 1600। डेप्रेसिएशन दिया है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को बच्चों डेप्रेसिएशन कहते हैं, +30। NFYA दिया है, देखिए ये फिर से 2 अब्रॉड दिया है, तो 2 अब्रॉड दिया है बच्चों तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यानी कि यहां पे हम करेंगे -20, तो ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। क्या NIT दिया है 70 दिया हुआ है, तो 1600 में 70 और 30 कितने होते हैं 100, 1700, 1700 और 20 1720, 1720 बच्चों आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 70 और 30 हो गए 100, 1600 और 100 1700, और 20 को ऐड कर दीजिए तो 1720 हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ बच्चों पूरा का पूरा इनकम मेथड। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा नेशनल इनकम समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, मे बी मनी एंड बैंकिंग वगैरह को स्टार्ट करें। तो आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आते हैं बच्चों और एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।